गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर एपी कर रहे हैं। एपी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स इन एपी इज 18 इफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड थ्री नंबर्स। तो सबसे पहले जब भी कभी ऐसे कहते हैं कि तीन नंबर एपी में है और हमें वो तीनों नंबर गैस करने हैं, तो देखो हमें पता है कि जब भी कोई सीरीज एपी में होती है तो उसमें कॉमन डिफरेंस डी का डिफरेंस होता है। तो अगर हमने एक ए टर्म मानी तो हम अगली ए प्लस डी मान लेंगे और एक हम ए माइनस डी मान लेंगे। ऐसा क्यों मानेंगे? देखो इसका एक रीजन देता हूं। बच्चे क्या करते हैं, ए मानते हैं, फिर ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इससे क्या होता है, जब हम इनको सम करते हैं तो कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं होती और इक्वेशन हमारे पास सिंगल है और हमारे पास टर्म्स दो हैं अननोन, तो इस तरीके से हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम इस तरीके से ले लेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तीनों टर्म्स हमारी एपी के हैं। लेट कर लिया हमने। अब ये कह रहा है इनका जो सम है वो 18 है, तो यानी ए माइनस डी और ए प्लस डी, तीनों का सम हमारा 18 है। अब यहां ध्यान देंगे तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, ए हमारा आ गया 6, यानी हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, ए आ गई। अब प्रोडक्ट कह रहा है फर्स्ट और थर्ड टर्म का, तो देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट मतलब कि ए माइनस डी और ए प्लस डी कह रहा है 5 टाइम्स है कॉमन डिफरेंस के, मतलब डी के। हमें पता है ए माइनस डी और ए प्लस डी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d। इन दोनों को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट बन गई। 9 4 जा 36 होता है। देखो अगर 6 6 जा 36 होता है तो 6 6 जा 36 में हमारे पास 5 नहीं बनेगा, 6 और 6। 12 3 जा भी 36 होता है पर 12 और 3 हमारे पास 5 नहीं बनता। पर 9 4 जा 36 होता है तो 9 में से 4 जाने पर हमारे पास 5 आ जाता है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, दोनों में से d कॉमन ले लेंगे तो ये d प्लस 9, इसमें से -4 कॉमन ले लिया तो d प्लस 9। जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो d प्लस 9 हमने कॉमन ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में d माइनस 4 आ गया इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेट करेंगे तो d हमारा -9 आ गया और इससे हमारा 4 आ गया। अब जब d हमारा -9 और 4 आ गया और a हमारे पास है तो हम वैल्यूज को रखेंगे। पहले हम अगर -9 को रख रहे हैं a और d की वैल्यू, तो हम रखेंगे 6 प्लस 9 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 माइनस 9, तो ये हो गया 15 6 और -3। अगर हम d को 4 रख रहे हैं मान लो, तो a 6 है d 4 है, इनमें रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 और 6 प्लस 4, तो होगा 2 6 और 10। अब देखो हमें वो क्या था, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है मतलब कि 15 और -3 का -45 हो गया और वो 5 टाइम्स है कॉमन डिफरेंस के, तो मतलब कि -9 into 5 -45 हो गया। ये दोनों ही केस हो सकते हैं हमारे। अगर वो एक केस में ये बोलता बाई चांस कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम ये वाला केस अवॉइड कर देते, बस ये रखते हैं। ये दोनों हमारे एपी में आंसर होंगे। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है इफ ma टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन एपी इज 0। देखो बच्चे क्या करते हैं, जब उन्हें ऐसे अल्फाबेट वाले क्वेश्चन दिखाई देते हैं ना, a b c p q m n, इसमें वो घबरा जाते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले तो हमें पता होता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास एपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है m टाइम्स mx टर्म, देखिए अगर nth टर्म में n चलता है तो हमारा mx टर्म में am चलेगा, इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। इतना कर लिया।
ठीक है, अब इनका फॉर्मूला रख देंगे m टाइम्स a प्लस m माइनस 1d और ये n टाइम्स a प्लस n माइनस 1d, इतना है। अब इसको m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया am प्लस m माइनस 1d और ये हो गया an प्लस n माइनस 1d। अब हमें इक्वल टू में जीरो प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, सबको लेफ्ट में ले जाएंगे और हम यहां पे ले आएंगे इसको सबको, तो am प्लस m माइनस 1d माइनस an माइनस n माइनस 1d इक्वल टू जीरो। ये m नीचे नहीं है, m साथ में है, ऐसे ये भी साथ में है। अब जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा अरेंज हो जाए, हमें सबसे पहले क्या करना है, a वाली टर्म्स को अलग करना है और d वाली टर्म्स को अलग करना है। तो अगर मैंने इनमें से a कॉमन ले लिया तो m माइनस n हो गया, और अगर ऊपर वाले में से मैंने d कॉमन ले लिया तो ये बचा m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी हो गया a m माइनस n प्लस d। अब यहां पे क्या हो गया, ये देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू जीरो। तो यहां पे तो हमारे पास a चल ही रहा है, हमें कहीं ना कहीं m माइनस n कॉमन लेके आना है। तो देखो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लो तो बचा m माइनस n, ये हो गया। अब यहां वाला m माइनस n अभी भी नहीं आता, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे, देखो मैं कोई भी लॉजिक अपना नहीं रहा हूं, सिंपल हम फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ लॉजिक ये लगाया है कि am और an वाला फॉर्मूला रख देंगे, बाकी बस सिंपल जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं वैसे हम सोल्व कर रहे हैं। ये हो गया a m माइनस n प्लस d। अब देखो m माइनस n दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा m प्लस n, ध्यान देना m प्लस n, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब कि माइनस 1, बोर्ड पे ध्यान देंगे सब, m प्लस n और यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब कि माइनस 1। अब दोनों में से हम m माइनस n को कॉमन ले सकते हैं, यहां बचेगा a प्लस d m प्लस n माइनस 1। अब देखो m माइनस n अगर मैं इक्वल टू जीरो करूंगा तो वो जीरो हो गया, तो मेरे पास यहां बच गया a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर मैं एक चीज देखूं ध्यान से, तो अगर मैं m प्लस n, अगर मेरे पास mth टर्म होती है ये, nth टर्म होती है ये, तो अगर मैं बोलता a m प्लस n टर्म क्या होती, यानी कि a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, यही होती। अगर मैं a m प्लस n निकालता और ये मेरी क्या आ रही है टर्म जीरो, यानी मैं कह सकता हूं a m प्लस nth टर्म हमारी जीरो के इक्वल है। क्लियर है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर एक एपी है 50 टर्म्स है, तो यानी देखो हमें जो जो गिवन है हमें पता है n हमारा 50 है, कह रहे पहली 10 टर्म्स का सम 210 है। जब भी हमें इसमें पहली और आखिरी बोला होता है ना, तो हम देखो ऐसे करते हैं, मान लो ये एपी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये 50वीं टर्म होगी, तो कह रहे हैं पहली 10 का सम तो हमारे पास है 210, और लास्ट की 15 यहां से होंगी, इनका सम है 2565। यानी कि देखो अगर हमने 50 में से 15 माइनस करी तो कितना होगा 35 टर्म्स तो इधर हो गई, यानी ये वाली टर्म हमारे पास कौन सी हुई 36 टर्म हुई। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सम ऑफ S10 क्या हो जाएगा 10/2 2 इंटू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d, ये हमें गिवन है 210, तो यानी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 को नीचे ले आएंगे,
ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 42। तो ये हमारी एक बार एक इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ध्यान देना, जब भी हमें कह रहा है स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का समय तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, पर जब वो कह रहा है लास्ट की 15 टर्म्स, तो यानी देखो लास्ट की 15 टर्म्स है, पर हमारे पास फॉर्मूला हमेशा पहली टर्म से होता है, तो यानी हम इसी पहली टर्म निकालेंगे। कैसे? देखो 50 में से मैं 15 माइनस कर दूंगा, तो यानी कितने बचे? 35। 50 में से 15 गए 35, तो 35 टर्म्स तो हमारी यहाँ पे होगी, पर ये वाली पहली टर्म कौन सी होगी? 36। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे पास गिवन है S30। अब देखो हमारे पास इसके आगे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई, अब हमें 36 टर्म है, तो हमें पहले S15, क्योंकि 15 टर्म्स का सम है, तो वो क्या हो जाएगा 15/2। अब देखो फर्स्ट टर्म की जगह a 36 हो जाएगी, a प्लस 15 माइनस 1d, यानी हमें 36 टर्म को यहां रखना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। 15/2, S15 की वैल्यू रख लेंगे, कहाँ है 2565, और ये हो गया 2। अब a 36 क्या हो जाएगा, a प्लस 36 माइनस 1 इंटू डी प्लस 14d, ये हमारे पास हो जाएगा 2565 इंटू में 2 अपॉन 15, क्योंकि ये उधर चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, ये हो गया 2a प्लस देखो 35 2 जा 70d प्लस 14d। ठीक है, आगे थोड़ा यहां कर रहा हूं, पहले कैंसिल आउट कर लेंगे 5 से, 3 से वापस आ रहा है, तो ये हो गया 2 342, और ये हो गया 2a प्लस 84d। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 84d इक्वल टू 342। ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो अगर हम ध्यान देंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट बनी थी, ये सेकंड बनी थी, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई और दो वेरिएबल है नॉन a और d, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को आपस में माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d माइनस 2a प्लस 84d इक्वल टू 42 माइनस 342। तो ये हो गया 2a प्लस 9d माइनस 2a माइनस 84d इक्वल टू माइनस का 300। अब ये 2a से 2a कट गया, और यहां पे बचेगा हमारे पास 75d माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 300 अपॉन 75, 15 से कट कर लेंगे, ये 5 से चला गया, हमारे पास d आ गया 4। एक चीज आ गई। अब देखो जैसे d आ जाएगा 4, d4 को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास a आ जाएगा 2a प्लस 9 इंटू 4 इक्वल टू 42, तो 2a इक्वल टू 42 माइनस 36, तो ये हमारे पास हो गया 6, a हमारे पास हो गया 3। अब हमारे पास a आ गया और d आ गया, हमें AP बनाने के लिए बोला था AP, तो देखो AP कैसे बनेगा, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। AP हमारे पास पहली टर्म हो गई 3, फिर उसमें d प्लस करेंगे 4 प्लस 3 7, फिर इसमें d प्लस करेंगे 7 प्लस 4 11, फिर से d प्लस करेंगे 15 एंड सो ऑन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस करने हैं, हर टाइप का हमने कुछ एक क्वेश्चंस कर लिए, केस बेस्ड स्टडी भी आती है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक में व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में। ओके, कोई भी डाउट हो। बाकी आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आगे के क्वेश्चंस के लिए हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।